नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, दिल्ली। और हमारी वीडियो सीरीज़ के आज के वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो यानी कि डिजीनेस या चक्कर के बारे में। चक्कर एक तरह का साइन है या सिम्टम है जिसे हम अमूमन अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह का साइन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी के जो बैलेंस ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कहीं ना कोई पैथोलॉजी है। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं बैलेंस के, वो कौन से हैं। पहला जो ऑर्गन आता है, आपको जान के हैरानी होगी, वो है हमारा कान। जी हाँ, कान के दो फंक्शन होते हैं, सिर्फ सुनना ही नहीं, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना, हमें सीधा चलने के लिए मदद करना। जो कान का इनर ईयर होता है, सबसे अंदरूनी भाग होता है, उसमें कुछ ऐसा फ्लूइड होता है, उसमें कुछ ऐसे कैनाल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और यहाँ से जो परसेप्शन होता है वो नर्व्स के थ्रू, एथ नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है। और ब्रेन का सबसे पीछे का हिस्सा यानी कि सेरेबेलम या हाइंड ब्रेन होता है, जहाँ सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो कुल मिला के अगर इन तीनों में कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत होगी तो हमें चक्कर आ सकते हैं, हमें चक्कर की सेंसेशन हो सकती है। अब कॉजेज़ की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो उसमें आता है बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो, BPPV, सबसे पहला सबसे कॉमन कॉज। 70 to 80% लोगों में यही होता है, बहुत कॉमन सिम्टम है। स्पेशली फीमेल्स में अक्सर देखने को मिलता है कि आप बिस्तर पे लेटते हैं, तकिए पे सिर रखते हैं, आप करवट लेते हैं या सिर्फ आप सिर घुमाते हैं इधर डायरेक्शन में उधर डायरेक्शन में और आपको चक्कर आता है, एक झोंका सा आता है। चक्कर आने की सेंसेशन को जब डिस्क्राइब किया गया तो बोला गया कि या तो आपको ऐसा लगता है कि आपका अपना सिर घूम रहा है या आपको लगता है कि आसपास की सराउंडिंग्स घूम रही हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन सेंसेशन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के बैलेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहे होते। BPPV की बात करें, थोड़ा नाम टफ है लेकिन बहुत आसान है इसको समझना। बिनाइन पैरोक्सिस्मल, बिनाइन मतलब कि सादा, कुछ खतरनाक नहीं है। पैरोक्सिस्मल मतलब कि एपिसोड में आएगा आएगा और जाएगा। पोजिशनल, इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ हेड हमारे हेड की पोजीशन से डिपेंड होगा। वर्टिगो मतलब चक्कर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि करवट लेने के साथ, सिर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने के साथ आपको चक्कर आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो कान का अंदरूनी हिस्सा है, इनर ईयर है, उसके जो फ्लूइड है उसमें डिस्टर्बेंस होने लगती है, मोटे तौर पर समझे तो। अब ये बात आती है कि ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपको ट्रेन किया जाता है, आप अपने आप को ट्रेन करते हैं ऐसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढालने के लिए जिसमें चक्कर आते हैं। तो उससे ये होता है कि धीरे धीरे आपका बॉडी हर तरह की सिचुएशन के लिए उसको आदत हो जाती है और फिर वो चक्कर आने का स्टिमुलस मिलने पे भी चक्कर नहीं लेता है। यानी कि जो पोजीशन में आपका सिर घूम रहा था उस पोजीशन पे आपको धीरे धीरे चक्कर आने बंद हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आती है दवाइयाँ। बहुत कॉमन दवाइयाँ आपने सुनी होंगी, वर्टिन है, स्टूचरॉन है। ये सब हमारे जो लैबिरिंथीन सिस्टम है, लैबिरिंथीन का मतलब होता है कि आपका जो कान का वो हिस्सा जो मदद करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने का, तो उस ऑर्गन को ये मेंटेन करते हैं, ये बात। और दूसरी मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज एक तरह का ENT डिसऑर्डर है, मतलब नाक कान गले विशेषज्ञ का डिसऑर्डर है, जिसमें आपको चक्कर आते हैं, साथ में आपको कानों में घंटियां सी बजती हैं। इसे हम टिनाइटस कहते हैं। बहुत कॉमन सिम्टम है, अक्सर आपने सुना होगा कि कानों में घंटियां बज रही हैं, सीटी बज रही है या शोर आ रहा है। अक्सर पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं, साथ में आपको चक्कर आते हैं और कहीं ना कहीं सुनने में दिक्कत होती है, मतलब हियरिंग लॉस होता है। इस डिजीज को हम बोलते हैं मेनियर्स डिजीज। इसका इंसिडेंस BPPV जितना तो नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी कॉमन है। मिडिल एजेड मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखने को मिलता है। इसका भी ट्रीटमेंट हम दवाइयों से और एक्सरसाइजेज से करते हैं। सारे कॉजेज बताने के बाद मैं आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिनसे हम वर्टिगो को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा बहुत कॉमन कॉज है, वो है सर्वाइकल वर्टिगो। जी हाँ, इसको हम आम भाषा में लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली में स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, स्पॉन्डिलोसिस है। जो एग्जैक्ट टर्म है वो स्पॉन्डिलोसिस है। इसमें यह होता है कि हमारी जो गर्दन के जो वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि जो पीछे छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनके आपस में गैप कम होने लगता है, उनका आपस में फ्रिक्शन होने लगता है। साथ में एज के साथ क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज यहाँ पे रन कर रही होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, तो वो दबने लगती हैं। साथ में हमारी गर्दन के वर्टिब्रा भी हिल रहे हैं तो वो दबने लगती है। और अगर हम नेक की एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, हम नेक को टोन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी नेक की जो मसल्स होती हैं वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि वो यहाँ पे आर्टरीज को भी कंप्रेस करने लगती हैं, उन्हें फ्री ब्लड फ्लो नहीं देती हैं। सबका मिला के कारण ये होता है कि जो ब्लड हमारे दिमाग के पीछे हिस्से में पहुंच रहा होता है,
सेरिबेलम तक पहुंच रहा होता है वो कम होने लगता है और आपको उसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आपको चक्कर आने लगता है, चक्कर की सेंसेशन होने लगती है। ये पूरी भाषा में है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल वर्टाइगो, या जिसको हम गलत कह रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कई लोग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, लेकिन मैं फिर बताऊंगी ये है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मतलब सर्वाइकल जो आपकी हड्डी है, सर्वाइकल हड्डी है जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल जो स्पाइन है उसमें दिक्कत होने के साथ आपको चक्कर आने लगते हैं। इसके साथ आपको नेक में पेन हो सकता है, नेक में रिजिडिटी हो सकती है, कंधे में दर्द हो सकता है और साथ में आपको उल्टी का भी सेंसेशन आ सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चक्कर आने का जो सेंटर है और उल्टी का जो सेंटर है वो पास पास होते हैं। तो जब एक को स्टिमुलस मिलता है तो दूसरे को भी मिलता है और आपको अक्सर चक्कर के साथ साथ अक्सर देखा है कि घबराहट और उल्टी जैसा भी लगने लगता है। तो यह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दूसरे कॉजेज में बहुत से कॉजेज हैं। जब आपको कान के अंदर का इन्फेक्शन हो जाए या नर्व्स का इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल हो जाए या ब्रेन में आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये भी कुछ और कारण है, या ऐसी कोई चीज़ें हो जाएं, जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके कान या नर्व या हाइंड ब्रेन यानी कि सेरिबेलम को अगर अफेक्ट कर रही है तो आपको चक्कर देने के लिए काफ़ी है। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो है दवाइयाँ। जी हाँ, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेने के साथ चक्कर आने लगते हैं। उसमें बहुत कॉमन है अमाइनोग्लाइकोसाइड, एक तरह का एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि अमीकाजिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। टीबी के इलाज में जो दवाइयाँ आती हैं वो भी बहुत कॉमन चक्कर करती हैं। और एक और जो बात है वो है बीपी की दवाइयाँ। बीपी की दवाइयाँ एक होती है मिनी प्रेस, आपने नाम सुना होगा, या जो प्राइजोसिन करके जो दवाई होती है, अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनके साथ बहुत कॉमन होता है कि उनके साथ चक्कर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनको सोते समय लें, खड़े होकर कभी ना लें, उनको लेने के बाद थोड़ी देर लेट जाएं ताकि आपका बॉडी थोड़ा एडजस्ट हो जाए। और लास्ट में जो बॉडी में कोई और भी अगर चेंजेस हो रही हैं, या आपका ब्लड शुगर गिर रहा है, या आपका बीपी फॉल हो रहा है, या बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके दिमाग के पीछे हिस्से यानी कि सेरिबेलम में पहुंचने वाले ब्लड को कम कर देगी, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उससे आपको चक्कर आने लगेंगे क्योंकि वो हिस्सा काम नहीं करेगा। तो सीधे शब्दों में हमने वर्टिगो के मोटे मोटे कॉजेज देख लिए। अब इनका इलाज कैसे हो, मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें हम वेस्टिब्यूल यानी कि अपने कान के अंदर के हिस्से को ट्रेन करते हैं। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम उसे आदत डालते हैं धीरे धीरे कि ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ डायरेक्शंस हैं जिनमें मैं अपने सिर को घुमाऊंगा, जिनमें मैं अपनी गर्दन को मूव करूंगा और उसकी तुम्हें आदत डालनी है। कुल मिला के इन एक्सरसाइजेस का मकसद यही है। ये साथ के साथ वेस्टिबुल के साथ साथ आपकी नेक की मसल्स को भी टोन करेंगी। उससे ये फायदा होगा, मसल्स की स्टिफनेस जाएगी, जो पीछे की हड्डियां मैंने आपको बताई वर्टिब्रा उनमें गैप बढ़ेगा और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बहुत हद तक कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और आपके सिम्टम कम हो जाएंगे। बताते हैं कैसी होती हैं एक्सरसाइजेस। हमेशा याद रखिए, गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे, जो भी चक्कर आने की एक्सरसाइज करेंगे उन्हें या तो बैठ के करना है या लेट के करना है, खड़े होकर कभी नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज कैसे करेंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर उन्हें हम ग्रेजुअली फास्ट करेंगे। पहले आइज को देखिए, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, आइज को डायरेक्शन में करेंगे, पहले स्लोली फिर ऊपर नीचे 5 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। दूसरी आती है गर्दन की यानी कि नेक की एक्सरसाइजेस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान और सबसे फायदेमंद है ये नेक एक्सरसाइजेस। मैं दोबारा बोलूंगी, आपके कान को भी ठीक करेंगी जो इनर ईयर है, साथ में गर्दन को भी फ्लेक्सिबल करेंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ बीपीपीवी हो, मिनियस डिजीज हो, सब में हेल्प करेंगी। कैसे करनी है, सिंपल नेक एक्सरसाइजेज है, मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। राइट लेफ्ट अप डाउन, स्लोली करेंगे, जब स्पीड बन जाए तो फास्ट भी करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं जिसमें आप गर्दन की मसल को और टोन कर सकते हैं प्रेशर लगा के। कैसे, ये ऐसे करके अपने सिर से हाथ को दबाइए, फिर से अपने सिर से हाथ को दबाइए, पीछे दबाइए और आगे दबाइए। जब इन एक्सरसाइज से आपको फर्क होने लग जाएगा, 5 से 10 मिनट तो मिनिमम और 15 से 20 मिनट तक भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर सिम्टम ज़्यादा है, वर्टिगो बहुत ज़्यादा है। बैठ के करनी है, लेट के करनी है। और दूसरी बात ये कि आपको खड़े होके तब करनी है एक्सरसाइजेस जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं, जब आपके जो सिम्टम्स है थोड़े से कंट्रोल में हो जाएं। खड़े होके अगर एक गोले में घूमने की कोशिश करेंगे, आंख बंद करके थोड़ा चलने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपका ब्रेन बहुत हद तक ओरिएंट होगा और चक्कर की बीमारी को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत हद तक इसे हम कम कर पाएंगे।
एक तरह का और चक्कर होते हैं जो माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। हमेशा माइग्रेन का एक ही इलाज ध्यान में रखिए कि जिस फैक्टर से आप माइग्रेन बढ़ता है, उसका अटैक आता है, उससे दूर रहिए। उससे आपकी बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा कि चक्करों के जो इलाज हैं, वर्टिगो का या डिजीनेस का जो इलाज है, वो हम किस तरह से आसान कर सकते हैं और बहुत हद तक अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। बहुत पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि चक्कर आने पे वर्टिगो में किस डॉक्टर के पास जाएं। पहला डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उन्हें ज़रूरत लगेगी तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट या किसी और डॉक्टर के पास वो रेफ़र कर देंगे। ईएनटी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। मैं नहीं कह रही कि घर बैठ के अपने चक्कर पे ये सब एक्सपेरिमेंट करें, डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस लें, लेकिन उसके बाद ये एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कीजिए, जैसे कि सॉल्ट इंटेक को कम कीजिए, कैफीन, चिप्स और मसालेदार चीज़ों से दूर रहिए, पानी खूब पीजिए, इससे भी चक्कर में बहुत हेल्प मिलती है। तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी डायग्नोसिस बनाइए, वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस को रोज़ कीजिए, चक्कर नहीं आते तो भी कीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचे रहेंगे, जो बहुत कॉमन हो रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। लॉकडाउन में तो हमने इतना मोबाइल देखा है कि पूछिए मत। वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा और इन एक्सरसाइज से अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।